अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है, आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। एक हमारे दोस्त हैं राना अमीन साहब शकरगढ़ से, वो सवाल पूछते हैं कि जो बच्चा या बच्ची किसी के घर पैदा होते हैं तो ससुराल की तरफ से एक डिमांड की जाती है बच्ची के माँ बाप को, या जो उनकी बहू होती है उसके माँ बाप को एक डिमांड की जाती है, वो बहू के थ्रू उसकी ज़ुबानी उसके तवसल से। तो पहली बेटी हुई है या बेटा हुआ है तो उसके मुख्तलिफ लोगों ने नाम रखे हुए हैं। शरीयत में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पर लोगों ने उसके नाम रखे हुए हैं कि पहली औलाद जो होती है, बेटा हो या बेटी हो, तो ननिहाल वाले जो हैं वो कपड़े लेके आते हैं, जूते लेके आते हैं और गिफ्ट और बाकी साजो सामान, हत्ता कि कुछ सोने की चीज़ें भी कुछ होती हैं। और बेटी के कपड़े अलग से, दामाद के अलग से, अपनी उस होने वाली अपना बेटी के घर में जो आगे औलाद हुई है, बेटा या बेटी, उसके 10-10 12-12 जो है वो सूट अलग से। हत्ता के फैमिली मेंबर जितने भी होते हैं उन सब के अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं। हत्ता के बेटी का जो ससुर होता है, जो सास होती है, उसके भी कपड़े, और बाकी जितने भी अफराद हैं सब के कपड़े दिए जाते हैं। वो पूछते हैं कि ऐसा करना शरन कैसा है। देखिए भाई, शरीयत ने ऐसी किसी की पैदाइश पर या किसी की फौतगी पर किसी के ऊपर कोई कपड़ों का लेन देन, इस तरह की चीज़ों का लेन देन कतई तौर पर कोई नहीं रखा। ये हमने अपनी रस्में रवाज और इस तरह की सारी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर बेटी के घर औलाद हुई है, बेटा या बेटी हुई है, इसके ऊपर शरीयत ने किसी किस्म का कोई ख़र्चा ननिहाल पर नहीं रखा। हत्ता कि एक कपड़े का जोड़ा भी शरीयत मुताहरा ने ननिहाल पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं किया। ना ननिहाल की तरफ से ये कपड़े देना बेटी को, उसके घर वालों को, अब उसके सारे ससुराल को, ना वाजिब है, ना फ़र्ज़ है, ना सुन्नत है, ना ज़रूरी हैं। हाँ, अगर वो अपनी मर्ज़ी से, उनको अपनी बेटी के यहाँ औलाद की खुशी है तो वो अपनी मर्ज़ी से, किसी की डिमांड ना हो, किसी के दिल में ये बात ना हो और तमन्ना भी ना हो, किसी के ज़हन में भी ये बात ना हो, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी को और को कपड़े दें या कोई और तोहफ़ा तोहफ़ दें, इसमें बिल्कुल हर्ज नहीं है। लेकिन जो रवाजा अंदाज़ इस माशरे में अब ये सूरत हाल है कि अगर बच्ची जो है वो उसके घर से कोई नहीं आता, उसकी वालदा या वालिद साहब, अगर कोई औलाद पैदा हुई है तो उसके 2 4 5 10 दिन बाद या महीने बाद उसके लिए कपड़े कोई ना लेके आए, जूते कोई ना लेके आए, उसको पैसे दे के ना जाए, उसके लिए कोई सोने की चीज़ ना बना के लेके आए, तो सास मोहतरमा जो हैं वो ताने मेने शुरू कर देती हैं। नंदें और बाकी जो रिश्तेदार हैं इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी माँ नहीं अभी तक आई, तुम्हारे वालिद नहीं आए और फ़लाँ चीज़ नहीं दी। मैं समझता हूँ कि शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को अक्ल के नाखुन लेने चाहिए कि जिस चीज़ का शरीयत ने ही मुकल्लफ नहीं किया उस बेटी को, आप उससे डिमांड किस नाते कर रहे हैं? आप उस बेटी के लिए क्यों डिमांड कर रहे हैं उससे कि तुम्हारे माँ बाप हमारे लिए, तुम्हारे लिए कपड़े, जूते, साजो सामान और दीगर सारी चीज़ें लेके आएँ? बिल्कुल ये शर्म से डूब मरने वाली बात है कि उन्होंने आपको एक बेटी अपनी बेटी दे दी है। अब बेटी के यहाँ जो औलाद हुई है, अब क्या उस औलाद के भी ये ज़िम्मेदार हैं? उस औलाद का ज़िम्मेदार उसका बाप है। वो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को कपड़े लेके दे, जूते लेके दे, साज़ो-सामान लेके दे, जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के असबाब हैं वो मुहैया करे। अब ये ज़रूरी नहीं है ननिहाल के ऊपर कि वो अपनी बेटी भी दें, और बेटी के बाद जो बेटी के यहाँ औलाद हो तो वो आपको सोने की चीज़ें भी, आपको कपड़े भी, आपको जूते भी और बाकी साज़ो सामान जो हैं वो भी आपको दें। ऐसे लोग जो हैं बड़े कम ज़र्फ़ होते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो नैरो माइंड सोच के हामिल होते हैं, जाहिल होते हैं और जहालत में ही सारी ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी होती है। रस्म व रवाज ही उनका ओढ़ना बिछौना होता है। तवाहम परस्ती और बादशगुनी में घिरे हुए लोग होते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से महफूज़ फ़रमाए जो इस तरह के तकाज़े करते हैं, फिर बच्चियों को परेशान करते हैं। आगे वालिदैन जो हैं इस महँगाई के दौर में, मादा परस्ती के दौर में पिसे हुए लोग हैं। अब वो भी नाक रखने के लिए और ससुराल में अपने बेटी की इज़्ज़त को बचाने के लिए, उनके ताने, मेने और दशनाम और दीगर चीज़ों से बचाने के लिए, उनकी ज़ुबान से अपनी बेटी को, उनकी ज़ुबान की आफ़ात से महफूज़ रखने के लिए
उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, चाहे वो नाक रखने के लिए हो, अपनी बेटी के लिए हो, दुनियादारी के लिए, फिर वो बेचारे मजबूर हो के अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करते हैं। लिहाजा शरन ऐसा कोई भी शरीयत ने ऐसी चीज़ का ननिहाल को, बेटी के माँ बाप को मुकल्लफ नहीं बनाया कि वो उस बच्चे के ऊपर को खर्चा करें या उसके ऊपर कोई ज़रूरी है, वाजिब है। वो अपनी खुशी से देना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर वो ना दें तो 1000 बिस्मिल्लाह। शरीयत ने कब कहा है कि उनके ऊपर ये चीज़ें लाजिम हैं? लिहाजा हमने ये सारे रस्म व रवाज बना लिए हैं। हमें चाहिए कि तौबा करें, ताइब हो जाएं, जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। चूँकि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की भी शादी हुई है, तो किसी हदीस से ये बात साबित नहीं है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने ऐसे मामलात किए हों। मैं समझता हूँ बेटियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके माँ बाप नादार हैं, उनके माँ बाप इस काबिल नहीं हैं कि वो अपनी बेटियों के ऊपर, चूँकि वो अपने घर के मामलात भी चला रहे हैं, तो ये बेटियाँ जो हैं उनको ना तंग करें और ख़ुद ही सारे मामलात को हैंडल करें। जो वो भी उनको आजमाइश में न डालें, वो भी इम्तिहान में उनको मत डालें। अगर 2-4 बातें होती हैं तो उसको सह लें और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें कि ये जहालतें छोड़ दें। मेरे माँ बाप ने जो है वो मुझे आपको सौंप दिया हो, मैं आपकी खिदमत में हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें लेके आएँ। हमारे यहाँ जहालत की इंतहा हो चुकी है। मैं कभी कभी ये सारी चीज़ें सोचता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये कौम किस तरफ चल पड़ी है। अभी कोई फौत हो जाता है तब भी कपड़ों का मामला, कोई पैदा होता है तब भी सोने चांदी का मामला। मुझे समझ नहीं आती कि किसी के फौत होने के ऊपर ये जो कपड़े और ये सोना चांदी और इस तरह के ज़ेवरात और पैसे को लेन देन ये सब कुछ किया जाता है, इसका क्या ताल्लुक़ है दीन से? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में कब ये बातें इरशाद फरमाई? हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जहालत से हमें बचना चाहिए। और जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाया हुआ खूबसूरत दीन है, इसको हमें फ़ॉलो करने की ज़रूरत है और इसको फ़ॉलो करना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे शो होता है, आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हामी व नासिर हो।